जो है एक डमरू वाले बाबा जी हैं, उनके पास जा रहे हैं। कुछ सामान उनको देना है, आटा है, चावल है, दाल है और तेल है और कुछ कपड़ा है, दक्षिणा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है कि जिन महात्माओं के पास सामान नहीं है, यदि कोई कह दिया कि हमको चाहिए, तो कुछ बंदरों को या चिड़ियों को भी चुंगाते हैं, इसलिए उनको चावल चाहिए, आटा दाल खाने को चाहिए। क्योंकि उनका भी थोड़ा परेशानी है, उतना खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो एक दिन हम गए थे अचानक, उस दिन तो वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन समस्या बताएं कि भाई बंदरों के लिए, वो चिड़ियों के लिए चावल नहीं है और कुछ आटा दाल की कमी है। तो आज हम उन्हीं के लिए ले जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है, जंगल में कोई महात्मा कहीं भी है, यदि आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कोई समस्या है, कोई दुख तकलीफ़ है, तो हमारा लक्ष्य रहता है उनकी दुख तकलीफ़, माने आप सभी भक्तों, आप लोगों के सहयोग से दुख तकलीफ़ हम जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे पास तो इतना है नहीं है, लेकिन जो आप लोग सहयोग करते हैं, आप लोग देते हैं, भेजते हैं, उसी के बल पर, उसी के द्वारा हम महात्माओं के पास पर हम ठहरे महात्मा। हम लोगों को धन दौलत की क्या ज़रूरत है? संत सेवा से बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं है। कहते हैं प्रथम भगत संतन की सेवा, प्रथम भक्ति ही संत की सेवा है। सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन, श्याम सुंदर दूल्हा। जो संत सेवा करते हैं, उससे बढ़कर संसार में कोई बड़ा पुण्य नहीं है। क्योंकि सारा जो कुंजी जो है, भगवान को पाने का जो मार्ग है, वो संत के पास है। और जो संत आशीर्वाद जिसको दे देते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे आपको भगवान राम जी थे, जब दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए थे, वशिष्ठ जी के माध्यम से सिंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि माने जग कराए गए, तब पुत्र प्राप्त हुआ। जो कुछ माने प्राप्त हुआ है, माने योग मार्ग में या ज्ञान मार्ग में या सांसारिक चीज़ें, वो संत की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और आज भी हमारा लक्ष्य रहता है कि ऐसे ऐसे चित्रकूट में महात्मा हैं, वो एक आशीर्वाद किसी को कुछ भी दे दे, तो उसका कामना पूरी होना ही होना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि बड़े बड़े कथावाचकों के पास, बड़े बड़े मठाधीशों को पैसा देते हैं, न घर के होते न घाट, न उसका पुण्य तुमको मिलता है, न वो महंत को मिलता है। महंत की भी अवगति होती है, तुम्हारी भी अवगति होती है, क्योंकि वो शुद्ध जगह पैसा लगता ही नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, गरीब महात्मा जो जंगल में, बीहड़ जंगलों में, कंदराओं गुफाओं में, या तो स्वयं जा करके उनको दो, या किसी के माध्यम से उनके पास पहुँचाओ। और हम क्या करते हैं, जो तुम लोग हमको देते हो, सहयोग करते हो, उसी के माध्यम से हम जो है जंगल के महात्माओं को सामान पहुंचाते हैं। इस समय डमरू वाले बाबा जी के पास पहुंचा रहे हैं। ये देखिए बोरी है, इसमें आटा दाल चीनी ये सब इसमें रखा हुआ है। ये बोरी है। अब इसमें जो है कुछ इसमें कपड़ा है, दक्षिणा है। इस तरह से अब अपने पास गाड़ी है, गाड़ी के माध्यम से जो महात्मा को तकलीफ परेशानी होती उसको पहुंचा देते। ये मंदाकिनी गंगा जी हैं, इनकी अपार महिमा है। सो सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। कल एक महात्मा बता रहे थे कि जितना पाप होता है, एक जन्म का नहीं, कई जन्म का जो पाप होता है, वो जो है मंदाकिनी जी अपने माने जल के माध्यम से, स्नान के माध्यम, दर्शन के माध्यम से दूर कर देती है। इसलिए आप लोग जो, अच्छा, इनका जल जो इतना पौष्टिक होता है, पेट तुरंत कब्ज को दूर करता है और शरीर को ताकत प्रदान करता है। यदि हो सके तो अनसुईया जी से इसका जल ज़्यादा अच्छा होता है। अनसुईया में जो कुंड है, जो बिल्कुल निर्मल जल होता है, वहाँ से इसका जल लेकर के कोई उपयोग करे तो बहुत सी आदि व्याधि भी दूर होते हैं, कब्ज भी दूर होते हैं, और शरीर को पौष्टिक प्रदान होता है और सात्विक गुण प्रदान। और आप लोगों से एक चीज़ और ध्यान में रखिए, यदि कोई अच्छा जल हो, चाहे उत्तराखंड से जल ले आवे गंगोत्री का, चाहे भरतकूप का जल ले ले, चाहे मंदाकिनी का जल ले ले, जहाँ पर जो है आपके अनसुईया जी, ये जल हमेशा 5 किलो ले जाओ, अपने घर में रखो। इसको 100 ग्राम जल डेली जो सेवन करता है, तो समझो गंगा जी के दर्शन का फल मिलता है। जब स्नान करने के बाद आचमन के रूप में 150 ग्राम जल पी लो, फिर अपना कर्म करो। तो ये क्या, पेट भी साफ करेगा और पुण्य भी मिलेगा, सात्विक प्रवृत्ति आपकी होगी, जो दुर्गुण विचार वो भी दूर हो जाएंगे। ऐसे मंदाकिनी की महिमा है। सो सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, अत्य प्रिया निज तब बलानी। अत्रि जी की पिता जो अनसुईया जी है, वो राम नाम के बल पर और अपनी शक्ति के बल पर ये अनसुईया जी माने मंदाकिनी को प्रकट किए हैं। इससे ज़्यादा हम क्या। अब डमरू बाबा जी के पास चलते हैं। अब यहाँ से कम आए तो हम कम से कम 10-12 किलोमीटर लगभग हमको हो गया। रास्ता भी बहुत ख़राब था, जैसे तैसे गाड़ी आ गई है, नहीं आगे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब हम चलते हैं। कभी मंदाकिनी कभी जंगल, दोनों चलना है। मंदाकिनी ज़्यादा, जंगल का।
सुर सर सर अब हम जो है डमरू बाबा जी के पास जाते हैं, कुछ सामान देना है और चलते हैं। क्या? हाँ, हम डमरू बाबा जी कुटी में आ गए हैं। हम जो है डमरू बाबा महाराज जी के पास आए हैं और इनको जो है कुछ जो है सामान हमको देना है जो आप लोगों ने दिया है। हम आए हैं बहुत दूर से भी आए हैं, कम हमारा 5-6 किलो। हाँ, हमको देना है चावल दो, ये कड़ुआ तेल दो ये 2 पैकेट है। ये आपका है। अच्छा साहब पूरे हीरो बना। अच्छा ये भी है। ये अच्छा देखो ये 2 भाई की डाले दाल है। हाँ, यहाँ 2 पैकेट होना होगी आगे पीछे। चलो ये चाय भी चाय बनी। हाँ, हाँ, 1-1 किलो। ये दाल भी जो है 2 पैकेट आता है। हाँ, ये 5 किलो। चलो ठीक। 5 किलो क्या, ये 10 किलो 10 किलो चीनी उनी हो तो झरी चीनी यहाँ कुछ आपको दिए हैं। अच्छा ये हम अपने दे रहे हैं। जिसमें धोती है पैकेट हो गया वो लेकिन दक्षिणा कम से कम वो दिन दिए तो मुर्दा नहीं दे रहे हैं। कहना है कि हम किसी से कुछ मांगते नहीं। अभी पेड़ कितने पेड़ महाराज जी लगाए हैं? अरे पेड़ अब गिनती न गिना पेड़न की 100-150 नहीं है, कम से कम 500 जुम्मों की पेड़ लगभग महाराज 400-500 पेड़ लगाए हैं। सब नहीं थी, उधार पुधार लगाए हैं। और हमारी कि मर जाऊं ने तन के काज मोह न मांगत लाज। खाद की चौराया है वही कर रही नहीं है। इसी तरह करना चाहिए। खाद वाली लेना हो तो दुकान कहीं मंडी से नहीं। उपजी है फला ऊपर उपजा का नहीं धरती में उपजा। ये चौराही है, चौराही जो है हो गए और कहीं है, बस इतने हैं ना। अरे तो इतनी बहुत हाँ, है। चल हो गए, हम अकेले हो जाएगा। बरसात हो तो सगले हो जाए। बोए बहु रहे हैं। हम काहे में डरें? इधर दिखाओ। मैं कहा बोए बहु रहे हैं। अच्छा मैं नहीं जानता क्या करा। चलिए चौराही है
डमरू वाले बाबा जी हमको चौराई दे दिया, अब इसी का हम साग बनाएंगे, क्योंकि फलारी है। फलार में देखो कैसे साग बनेगा, अब जैसे बनेगा वैसा बनाएंगे। यदि आलू आलू कह रहे हैं कि डालना नहीं, और देखते कैसे गुजारा हो। नहीं आलू के साथ बनाएंगे। हाँ तो फिर ठीक है, आलू के एक आलू डाल देंगे ना, तो उतने में हमारा काम चल जाएगा। नहीं थोड़ी तो बचेगी, और उतने में का होगा। ये का चीज़, ये भी चौराई है। हाँ अच्छा अच्छा, ये छोटी चौराई छोटी है। चौराई। हाँ। तो ये जो बिना खाद के महाराज जी के यहाँ सब कुछ होता है। महाराज जी खाद तो किसी में आप नहीं ना, डालते? मैं खाद में नहीं डालता। हाँ। महाराज जी खाद के, में कोई चीज में खाद नहीं डालता। महाराज जी के यहाँ जो भी कुछ होता है बिना खाद के करते। यदि ये गाय वाय का मिल जाए तो भगवान की कृपा से गोबर वाली खाद, नहीं बिना खाद के। देखो ये भिंडी महाराज जी के यहाँ है, भिंडी है महाराज जी के यहाँ। तो ये भिंडी अब जब ये पक जाएगी तो हम लोग ले जाएंगे, देते रहते हैं। फल जाए तब। हाँ ठीक है महाराज जी, हम चलते हैं। हाँ। और अच्छा हुआ आपकी धरोहर आपके पास पहुँच गई है। चलो चलते हैं। वो क्या है कि उसको उसमें डाल दूँगा, अपने उसमें। अच्छा है, मैं आ जाओ थोड़ा इसको दो चार एक। हाँ, इस समय हम जो डमरू वाले बगीचा, डमरू वाले बाबा जी के बगीचा में आए हैं। जो डमरू वाले बाबा जी स्वयं अपने हाथों से लगाए हैं। ये देखिए ये पपीता है, ये कुछ पपीते हैं, कुछ पक रहे हैं। अब ज़्यादा तोड़ना अच्छे नहीं, क्योंकि जितना उनको देना था हमको दे दिए, 3-4 ठे पके। और ये जो है ये भी साग सब्जी है। ये पपीता है, ये पपीता है। इधर जो भिंडी बोई है, और ये कुम्हड़ा भी लगे हुए हैं। कुम्हड़ा 2-3-4 लगे हुए हैं। और इधर कुछ जड़ी बूटी बोई है। इधर ये भिंडी बोई है। इस तरह ये जो है कटहल, इस तरह नाना प्रकार, उधर जो है नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो यही अब दिखाना है। अब डमरू वाले बाबा को सामान देना था, उसको दे दिए हैं। तो अब आप लोग इसको देखें, बगीचा कितनी सुंदर है। दिखा कहाँ हो समय? हेलो, कहाँ हो भाई? अच्छा, इटावा साइड।